नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो सारे? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है। और मटेरियल भले ही मिल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मटेरियल भले ही मिल जाए, लेकिन समझने का तरीका और पढ़ने का तरीका इस तरह का कहीं नहीं मिलने वाला भाई। ये चीज़ आप समझ लो। द हिंदू का आर्टिकल जो है वो उसका डिस्कशन, उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश को। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि जो टॉपर हैं, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, उनको भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आई। इंग्लिश पढ़नी सीखो। रैंक आपकी आएगी, वो एक सिलेक्शन आपका होगा, वो एक अलग मैटर है। सिलेक्शन तो होना ही है, रैंक भी आएगी अगर जो आप इस तरह से पढ़ोगे। लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश समझनी है। मैं मानकर चल रहा हूँ कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है भारत के अंदर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? सोच कर देखो, सोचने वाली बात है। सभी का हो जाएगा सिलेक्शन? कुछ वो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे जो कम मेहनत कर रहे हैं, फिर वहाँ नसीब कह लो। और कुछ वो बच्चे रह जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ आज भी हैं ऐसे बच्चे, आप देखोगे अपने आसपास, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है, एक चीज़ डिसाइड नहीं करती आपकी सक्सेस को। तो इस तरह से क्यों पढ़ रहे हो जो आपको सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें? सीखो ना। अगर जो आप सीखते हो तो आपकी वो चीज़ें, जो चीज़ आपने एक बार सीख ली, वो लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो जिस तरह से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना चीज़ें, वीडियो को देखो, पीडीएफ को सोल्व करो, उसके बाद पीडीएफ सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लगभग 2 से 3 घंटे मेरा टाइम जा रहा है, तो आपको 2-3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 घंटा दे दीजिए, उसी में काम चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तैयारी करनी है। और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, 6 महीने में आपका सिलेक्शन मेरी तरफ से, इंग्लिश आपकी पक्की हो जाएगी 6 महीने में। ठीक है, और भगवान से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो आज के आर्टिकल का टाइटल है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो संस्कृति और समाज। कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सिटीजनशिप लॉ फॉर असम हेल्प्स अवॉइड फ्रेश प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि जो कोर्ट वर्डिक्ट है, कोर्ट वर्डिक्ट मतलब कोर्ट का जो निर्णय है, किस पर? ऑन सिटीजनशिप लॉ, जो नागरिकता कानून है, फॉर असम, असम के लिए, हेल्प्स, जो ये वर्डिक्ट है सहायता करता है किसमें? अवॉइड करने में। क्या अवॉइड करने में? फ्रेश प्रॉब्लम्स, जो नए प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। इन अपहोल्डिंग, कह रहा है कि इन अपहोल्डिंग, अपहोल्ड करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो इन अपहोल्डिंग, समर्थन करना, किसका समर्थन करना? सेक्शन 6A, जो सेक्शन 6A है ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, जो नागरिकता कानून का जो 6वां सेक्शन है, उसकी सपोर्ट में एक प्रोविज़न, एक प्रावधान। अब यहाँ पर 6A को बता रहा है कि 6A है क्या एक्चुअली, कोमा लगाकर। ठीक है, एक प्रोविज़न, एक प्रावधान है, इंट्रोड्यूस्ड, जो इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लाया गया इन 1985, 1985 में। और किसी भी साल से पहले इन लगता है। इन 1985, 1985 में, टू गिव अफेक्ट, प्रभाव देने के लिए, किस चीज़ को प्रभाव देने के लिए? टू द कोर फीचर्स, जो कोर, जो मुख्य हैं, फीचर्स मतलब प्रावधान, ऑफ द असम अकॉर्ड, जो असम अकॉर्ड के जो मुख्य प्रावधान है, उनको जो है प्रभाव में लाने के लिए ये सेक्शन 6A जो है इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हैज़ हेल्प्ड, इसने सहायता की है, प्रेजर्व, प्रेजर्व करना मतलब सुरक्षित करना, है ना, प्रेजर्व करने में कि क्या प्रेजर्व करने में?
द एग्जिस्टिंग लीगल रेजिमे, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो फिलहाल अस्तित्व में है, लीगल रेजिमे जो कानूनी फ्रेमवर्क है, फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन असम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने सहायता की है प्रिजर्व करने में, क्या प्रिजर्व करने में, एग्जिस्टिंग लीगल रेजिमे। और क्यों? फॉर डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, फॉर डिटरमाइनिंग निर्धारित करने के लिए, क्या निर्धारित करना है? सिटीजनशिप नागरिकता, एंड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है, पहचान, ऑफ फॉरेनर्स विदेशियों की इन असम, असम में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसकी वर्ब जो है हैज़ लगा के हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। प्रेजर्व, प्रेजर्व यहाँ पर जो है आपकी कह सकते इन्फिनेटिव है और प्रेजर्व के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, द एग्जिस्टिंग लीगल रेजिमे, जो एग्जिस्टिंग लीगल रेजिमे है, ठीक है, जो वर्तमान में लीगल जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग। अब हमेशा ये चीज़ देखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है, ठीक है, तो डिटरमाइनिंग यहाँ पर नाउन है। सिटीजनशिप डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइनिंग करने में, डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारित करने में, क्या? सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स इन असम। ठीक है, किसी भी राज्य से पहले, किसी भी शहर से पहले इन लगता है, तो यहाँ पर इन आया है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है कि स्ट्राइकिंग इट डाउन वुड हैव हैड द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन द प्रोसेस लेट डाउन इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड रूल्स फॉर द पर्पस। ठीक है, समझेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्ट्राइकिंग इट डाउन, यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग डाउन है ये एक फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुई है। ठीक है, स्ट्राइकिंग इट डाउन, इसको निरस्त करते हुए, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है निरस्त करना, समाप्त करना। स्ट्राइकिंग इट डाउन, इसको निरस्त करते हुए, वुड हैव हैड, अब यहाँ पर समझना भाई, यहाँ पर वुड हैव हैड ये कब लगता है? ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट, हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट। कंडीशनल सेंटेंस का क्या मतलब होता है? कंडीशनल सेंटेंस वहाँ यूज होता है जहाँ पर कोई चीज़, कोई क्रिया भूतकाल में हुई होती है ना, हुई नहीं है, हुई होती, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह अगर जो हुआ होता तो क्या होता। ठीक है, तो कह रहा है कि स्ट्राइकिंग इट डाउन, इसको निरस्त करते हुए, वुड हैव हैड द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, वुड हैव हैड होते, क्या होते? द अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब होता है अवांछनीय, जिनको चाहा नहीं गया। ठीक है, अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। और किस चीज़ के परिणाम? ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन द प्रोसेस, क्या परिणाम है? ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक, टर्निंग द क्लॉक बैक एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है लौट कर वापस आ जाना, है ना, लौट कर वहीं पर उसी समय पर या उसी समय में वापस आ जाना। तो टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन द प्रोसेस, उसी प्रोसेस पर, उसी प्रक्रिया पर लौट कर वापस आ जाना। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है निर्धारित की गई है या नोट की गई है, लिखी गई है। लेट डाउन निर्धारित की गई है इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी। ठीक है, कानूनी, प्रोविजंस मतलब प्रावधान, जो कानूनी प्रावधानों में निर्धारित की गई है, एंड रूल्स और जो नियम है, फॉर द पर्पज, पर्पज के लिए। ठीक है, समझेंगे दोबारा से। कह रहा है कि स्ट्राइकिंग इट डाउन वुड हैव हैड द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस, मतलब इसको अगर जो हम स्ट्राइक डाउन कर देते, इसको जो है हम निरस्त कर देते, किसको? इस धारा की बात कर रहा है, सेक्शन 6A, सेक्शन 6A धारा की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्ट्राइकिंग इट डाउन वुड हैव हैड, यदि हम इस धारा को निरस्त कर देते, ठीक है, तो द अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, तो जो अभी अवांछनीय, जो जो मतलब अनडिजायरेबल है, कंसिक्वेंस परिणाम, और किसके? ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन द प्रोसेस, मतलब फिर वहीं पर उसी उसी प्रोसेस में हमको लौटना पड़ता जो लेट डाउन की गई है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में एंड रूल्स फॉर द पर्पज में। ठीक है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी क्या है? कानूनी, इसका मतलब यहाँ पर स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव
जो है प्रोविजंस, नाउन की विशेषता बताता है, प्रोविजन यहाँ पर नाउन है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन इट्स 4-1 डिसीजन, इसके किसके, इट्स किसके लिए आया है? इट्स जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। इन इट्स 4-1 डिसीजन, इसके 4-1 के निर्णय में द कोर्ट हैज़ राइटली सीन, कोर्ट ने जो है सही ही देखा है। राइटली यहाँ पर एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या है? सीन। हैज़ सीन, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कोर्ट हैज़ राइटली सीन, कोर्ट ने सही ही देखा है क्या? द प्रोविजंस, प्रावधानों को, इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में, है ना। इन द लाइट ऑफ मतलब के संदर्भ में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, जो ऐतिहासिक विकास है, क्या कह रहा है कि इन इट्स 4-1 डिसीजन, इसने अपने 4-1 के निर्णय में द कोर्ट हैज़ राइटली सीन, कोर्ट ने यह सही देखा है, सही रूप से पाया है क्या? द प्रोविज़न, जो प्रावधान है, इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, मतलब कोर्ट ने जो है जो इस प्रावधान है, इस प्रावधान को ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में देखा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, प्रोविजंस यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बताता है? डेवलपमेंट्स की। डेवलपमेंट्स यहाँ पर नाउन है। ठीक है, आगे आ जाओ। वाइल ऑन वन हैंड, इसका मतलब होता है जबकि एक तरफ, है ना। ऑन वन हैंड मतलब एक तरफ। वाइल ऑन वन हैंड, सेक्शन 6A कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब देना, किसी चीज़ का किसी चीज़ को देना, प्रोवाइड करवाना। तो सेक्शन 6A जो धारा 6A है, कन्फर्ड, वो प्रदत्त करती है, प्रोवाइड करती है क्या? डीम्ड सिटीजनशिप, डीम्ड सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसको जो है कन्फर्ड करती है। ऑन ऑल दोज, ऑन ऑल दोज, उन सभी के लिए, हु एंटर्ड, जिन्होंने प्रवेश किया, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, हु एंटर्ड असम। और एक चीज़ देखना भाई, एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। आपको ऐसा नहीं आप इस तरह से नहीं कर दोगे कि एंटर इनटू, ये इनटू नहीं लगेगा, यहाँ पर इनटू गलत हो जाएगा। एग्जामिनर बहुत बार रिपीट करता है इस गलती को, एंटर इनटू करके दे देगा, एंटर के साथ कोई भी प्रोपोजिशन नहीं लगती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एंटर्ड, क्या एंटर्ड? असम, असम में प्रवेश कर, जिन्होंने असम में प्रवेश किया। फ्रॉम एरियाज, और उन क्षेत्रों से। इन एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, एस्टवाइल का क्या मतलब होता है? भूतपूर्व, जो उस समय था, उस समय का जो उस समय में मौजूद था, पिछले समय में। इन एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान क्या होता है, क्या होता था? आज का जो है बांग्लादेश। ठीक है, बिफोर जनवरी 1 1966, और किससे पहले? 1 जनवरी 1966 से पहले। दोबारा समझेंगे। वाइल ऑन वन हैंड, जबकि एक तरफ जो है सेक्शन 6A कन्फर्ड डीम्ड सिटीजनशिप, तो सेक्शन 6A है, जो धारा 6A है, वो देता है डीम्ड सिटीजनशिप, देता है किसको? ऑन ऑल, उन सभी को। दोज, जिन्होंने, हु एंटर्ड असम, जो असम में आ गए थे। फ्रॉम एरियाज इन एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। बिफोर जनवरी 1 1966, और 1 जनवरी 1966 से पहले। इट क्रिएटेड, यह बना था। ठीक है, आगे आ जाओ। इट क्रिएटेड किसके लिए है यहाँ पर? इट जो है ये इस सेक्शन 6A के लिए है। ऑन द अदर, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ये चीज़ें लगती हैं, वाइल ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। ठीक है, एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये, तो ऑन द अदर ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब एक पंजीकरण की व्यवस्था। ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण की व्यवस्था की गई। फॉर दोज, उनके लिए। हु इमिग्रेटेड, हु इमिग्रेटेड, जो मतलब आए। इमिग्रेट का मतलब होता है अप्रवास, दूसरे देश से अपने देश में आने को इमिग्रेशन बोलते हैं। तो हु इमिग्रेटेड, जो आए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। टू मार्च 25 1971, और कब तक? 25 मार्च 1971 तक। दोबारा समझेंगे। कह रहा है कि
ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दोज, एक पंजीकरण की व्यवस्था की गई उनके लिए जो आए थे फ्रॉम दैट डे। कौन सा दैट डे? 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग आए थे उनका रजिस्ट्रेशन करना था। ठीक है, ये कह रहा है द डे पाकिस्तान बिगैन ऑपरेशन। अब कौन सा डे है? द डे, कौन से डे की बात कर रहा है? 25 मार्च 1971 की बात कर रहा है। तो द डे, वह दिन, पाकिस्तान बिगैन, पाकिस्तान ने शुरू किया, बिगैन का मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट, ऑपरेशन सर्चलाइट को पाकिस्तान ने शुरू किया। अब कोमा लगाकर बता रहा है कि ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था। ए मिलिट्री ड्राइव, एक सैनिक अभियान था, है ना। टू सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। टू सप्रेस, दबाने के लिए, किसको दबाने के लिए? द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो बंगाली राष्ट्रवादी मूवमेंट था उसको दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान ने चलाया था। किस दिन? 25 मार्च 1971 को शुरू किया था। ठीक है, तो ग्रामर देखेंगे। द डे पाकिस्तान बिगैन ऑपरेशन सर्चलाइट, ऑपरेशन सर्चलाइट यहाँ पर क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। ए मिलिट्री ड्राइव, ए मिलिट्री ड्राइव, मिलिट्री ड्राइव यहाँ पर क्या है? नाउन है। टू सप्रेस, दबाने के लिए, क्या दबाने के लिए? बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, बंगाली एडजेक्टिव है, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी मूवमेंट ये नाउन है। ठीक है। द लेटर कैटेगरी ऑफ पीपल, द लेटर कैटेगरी ऑफ पीपल, जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। द लेटर कब आता है? जब एक सेंटेंस में दो चीज़ें बताई गई हों। जैसे कि यहाँ पर देखना, एक में तो बताया है कि ये वाले लोग, ऑन द वन हैंड, ये वाले लोग हैं जिनको नागरिकता दी जानी थी, और दूसरे कौन से थे? जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाना था। तो कह रहा है कि द लेटर कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाना था, ऑफ पीपल, उन लोगों की, हैड टू बी, उनको, हैड टू बी का मतलब होता है उनको ऐसा करना था, है ना। हैड टू बी पास्ट परफेक्ट है, उनको ऐसा करना था। क्या करना था? हैड टू बी ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, मतलब उनको वहाँ पर सामान्यतः रहना था, सामान्यतः रहना था। कहाँ पर रहना था? रिजाइडिंग का मतलब होता है रहना। तो इन असम में, ठीक है, असम के पहले इन लगेगा। एंड डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? टू बी ए फॉरेनर, उनको डिक्लेयर किया एक फॉरेनर, अरे यार, उनको डिक्लेयर किया एक फॉरेनर के रूप में, बाय ए ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, बिफोर, पहले, दे कुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज स्टेशंस, दे कुड अप्लाई, कुड कब लगता है? कुड पास्ट की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यूज होता है। ठीक है, पास्ट की, जैसे वर्तमान में तो कैन लगेगा, अगर पास्ट की बात करें, भूत की बात करें, तो कुड का यूज होता है। ठीक है, तो दे कुड अप्लाई, वो अप्लाई कर पाते उससे पहले ही, फॉर रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन्स। ठीक है, मतलब वो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाते उससे पहले ही उनको जो है एक ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। हावेवर, हालांकि, दे वुड बी इन एलिजिबल। अब यहाँ पर देखना भाई, वुड कब यूज होता है? वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है। जैसे विल, अगर जो हम आज बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कल आएगा, ही विल कम। लेकिन अगर जो मान लो 1 साल पहले कोई कह रहा है कि वह कल आएगा और आज बता रहा है उस बात को, तो हम किस तरह से कहेंगे कि उसने 1 साल पहले कहा था कि वह कल आएगा। तो ही टोल्ड, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ही हैड टोल्ड मी दैट ही वुड कम टुमारो। ठीक है, तो पास्ट के लिए आता है वुड। तो कह रहा है कि दे वुड बी इन एलिजिबल, वे इन एलिजिबल होंगे। इन एलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य, तो वे अयोग्य होंगे किस चीज़ के? टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी जो सूची है उसमें उनका नाम नहीं दर्ज किया जाएगा, उसके वे अयोग्य होंगे। फॉर 10 ईयर्स, और 10 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है खोज,
ठीक है। डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? खोज। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, खोज की तारीख से 10 साल पहले तक। सेक्शन 6A, जो धारा 6A है, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ सेज कहते हैं इन हिज कनकरिंग ओपिनियन। कनकरिंग का मतलब नोट कर लेना भाई। कनकरिंग का मतलब होता है आपका, क्या कह सकते हो आप हिंदी में? सहमतिपूर्ण कह सकते हो आप, ठीक है। तो कह रहा है कि DY चंद्रचूड़ सेज इन हिज कनकरिंग ओपिनियन, अपने सहमतिपूर्ण जो ओपिनियन है उनका, वाज एम्ड, ठीक है। अब वाज किसकी वर्ब है भाई? वाज किसकी वर्ब है? वाज जो वर्ब है वो है सेक्शन 6A की, ठीक है। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट जोड़ दो। सेक्शन 6A वाज एम्ड, इसका एम था। क्या एम था? क्या उद्देश्य था? एम का मतलब उद्देश्य। और जब भी वाज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है, सब जानते हैं। तो वाज एम्ड एट फाइंडिंग ए मिडल ग्राउंड, तो एक मिडल ग्राउंड, एक बीच का रास्ता खोजना। फाइंडिंग मतलब खोजना। बिटवीन किसके बीच में? और हमेशा बिटवीन के साथ एंड लगता है, ठीक है भाई। आप आगे दिखाऊंगा एंड लगा हुआ। तो बिटवीन एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवता, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एक मानवता दृष्टिकोण, टुवर्ड्स द, किसके प्रति? टुवर्ड्स द मतलब प्रति, किसके प्रति? इमिग्रेंट पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ पर आए हैं लोग, उनके प्रति एक मानवता का दृष्टिकोण दिखाना चाहिए, है ना उस, ठीक है। और इन असम, जो असम में आए हैं, एंड एंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। एंड एंश्योरिंग, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, दैट की लार्ज स्केल इमिग्रेशन डज नॉट रिजल्ट, जो बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, जो बड़ी संख्या में इमिग्रेशन का मतलब आवास, ठीक है। मतलब जो बाहर से अपने देश में आकर के आवास करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो जो बड़ी संख्या में इमिग्रेशन है, डज नॉट रिजल्ट, मतलब उसका परिणाम ना निकले। क्या क्या परिणाम ना निकले? इन द लॉस, मतलब उससे लॉस ना हो, उससे कोई हानि ना हो। किस चीज़ की? ऑफ द कल्चरल, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, और राजनैतिक अधिकार, किसके? ऑफ द असम पीपल, असम के लोगों के। क्या कह रहा है, दोबारा समझेंगे। कह रहा है कि जो धारा 6A है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, है ना। बीच का रास्ता कौन सा क्या होगा? कह रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाई जाए, किसके प्रति? टुवर्ड्स द इमिग्रेंट पॉपुलेशन, जो असम में जो बाहर से पब्लिक आकर के, पॉपुलेशन आकर के बसी है, उनके प्रति एक मानवता का दृष्टिकोण रखा जाए। और एंश्योरिंग, और यह भी सुनिश्चित किया जाए, दैट कि लार्ज स्केल इमिग्रेशन, जो बड़ी संख्या में इमिग्रेशन है, वो उस लॉस ना पहुंचाए, किसको? कल्चरल, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द असम पीपल, असम के लोगों का, ठीक है। ग्रामर देखेंगे यहाँ पर। सेक्शन 6A एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेज, यहाँ पर जो है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेक्शन A जो है DY चंद्रचूड़ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए जो है वर्ब सेज की आएगी S या ES के साथ लगकर। इन हिज कनकरिंग का मतलब आपको बता दिया, सहमतिपूर्ण। ओपिनियन का मतलब होता है सहमति। वाज एम्ड यहाँ पर पैसिव वॉइस है। एट फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड ढूंढना, मतलब एक बीच का रास्ता खोजना। बिटवीन के साथ एंड लगता है, यहाँ पर देखना। बिटवीन ए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स द इमिग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है, हो गया। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज इस आर्टिकल को। बाकी इसके जो वर्ड्स हैं, जो ग्रामर रूल्स हैं, वो आपको PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अभी जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे, इससे 1-2 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि आपको ये चीज़ें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलेंगी। आपने यहाँ से चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट टेस्ट लगाओ, और टेस्ट लगा करके आप अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके बताओ कि कितना स्कोर आपका आया, ठीक है। और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और
जो उसके बाद में मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा उस पीडीएफ का सॉल्यूशन, उसको भी देखना उतना ही ज़रूरी है, ताकि आप जो है लगातार आपके दिमाग में जो चीज़ें लगातार बनी रहें। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मिलेंगे कल एक और नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।